हेलो एवरीवन, अनअकैडमी हरियाणा एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे क्लास करने वाले हैं हमारा सेशन रहेगा वैदिक काल, वैदिक एज के ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक साथ काफ़ी सारे एमसीक्यूज करेंगे, विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अनअकैडमी हरियाणा एग्जाम्स चैनल पे आपकी सेट एग्जाम की तैयारी हो रही है, एचसीएस एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। वेदास के अंदर कौन से वेदों के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, किस वेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, दो बेटियां बताया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद के अंदर? तो बताइएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो चले इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति जो है वो उनको प्रजापति की दो बेटियां जो है बताया गया है। ठीक है, और अगर हम सभा और समिति में बहुत प्रिसाइजली डिफरेंशिएट करना चाहें तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, वो एक डिफरेंशिएशन ये भी बताया गया है, सभा जो है लोगों की जो आपस में मिलके बैठ के डिस्कशन जिस पे होता था उसको बोलते हैं, लेकिन बहुत प्रिसाइजली जो है इनके बीच में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अथर्ववेद के अंदर इनको प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद, जो कि ये बताता है जीवन का विज्ञान, आप अपनी लाइफ की आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद से सब अवगत होंगे, सबको पता ही होगा। ये सबसे पहले कौन से वेद के अंदर प्रकट हुआ, कौन से वेद में बताया गया है? आयुर्वेद का जिक्र कहाँ पर किया गया है? सबसे पहले आरण्यक के अंदर किया गया है, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद के अंदर किया गया है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। आयुर्वेद जो है सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए? आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? ठीक है, तो चले इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, तो आयुर्वेद सबसे पहले कहां पर प्रकट हुए हैं? अथर्ववेद के अंदर हुए हैं। अथर्ववेद का इसको सब पार्ट माना जाता है, यानी कि इसको अथर्ववेद का उपवेद हम बोलते हैं। इसके अंदर आयुर्वेद में किस चीज के बारे में बताया गया है? इसके अंदर आम लोगों के विचार और सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वासों का जिक्र भी किया गया है। इसके अंदर आप बीमारियों से कैसे निवारण पा सकते हैं, डिजीज के कंट्रोल के मेथड बताए गए हैं, डिजीज ट्रीटमेंट के भी मेथड जो है इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ इसमें लॉयल्टी, प्रेम, कविता, विवाह, इस तरह की चीजें भी बताई गई हैं। तो आयुर्वेद जो आप सोचते हो अकेला मेडिसिनल फील्ड से रिलेटेड, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसमें आम लोगों के विचार और सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वासों का जिक्र भी किया गया है। तो आयुर्वेद कहाँ पर सबसे पहले प्रकट हुए थे? अथर्ववेद के अंदर सबसे पहले प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेदिक रिलीजन था, मतलब ऋग्वेद जो है उसके मुताबिक वो किस तरह का धर्म था? वो पॉलीथिस्टिक का मतलब होता है एक से ज्यादा भगवान में विश्वास रखने वाला। मोनोथिस्टिक, एक ही भगवान में, ये मानने वाला कि एक ही भगवान है, उसमें विश्वास रखने वाला। मोनिस्टिक या फिर मतलब लिबरल व्यू का मतलब है स्वतंत्रतावादी विचारों का धर्म था। तो ऋग्वेदिक जो है उसके अंदर धर्म की जो विचारधारा है वो कैसी रखी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे डिटेल में पूछ रहे हैं, तो चले देख लेते हैं इसको, मतलब एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो ऋग्वेद जो है वो कैसा रिलीजन को बताता है? पॉलीथिस्टिक, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। जैसे हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे आज भी हम अलग अलग भगवान की अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, माना जाता है 33 करोड़ देवी देवता है, उस तरीके से। ठीक है, तो ऋग्वेदिक धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू या इंपॉर्टेंट पहलू वो जो बताया गया है वो ये है कि ये बहुदेववादी, पॉलीथिस्टिक था नेचर में, जिसके अंदर बहुत सारे कई देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की तीव्र भावना से पूजा करते थे और उसे सजीव आत्मा प्रदान करते थे, यानी कि नेचर की भी पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति का मतलब है नेचर की भी बहुत अच्छी श्रद्धा से जो है ये लोग पूजा करते थे, लेकिन साथ साथ देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। ठीक है,
तो ऋग्वेद किस तरह का रिलीजन को बताता है या मानता है? पॉलीथिस्टिक, बहुदेववादी। ठीक है। अच्छा, वैदिक गॉड्स, उस जमाने में वैदिक देवताओं को मुख्य रूप से 3 समूहों में, 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ था। आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु आदि। ठीक है। अंतरिक्ष के देवता, स्पेस के गॉड के रूप में माने जाते थे इंद्र, रुद्र देवता। पृथ्वी के देवता के रूप में माना जाता था अग्नि, बृहस्पति और सोम देवता को। तो ये भी आप याद रख सकते हो, पूछ सकते हैं आपसे, कौन से भगवान कौन से देवता के रूप में पूजे जाते हैं? आकाश के देवता के रूप में सूर्य, विष्णु, वरुण, मित्र। अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र और रुद्र, और पृथ्वी देवता के रूप में अग्नि, बृहस्पति और सोम देवता को भगवान जो है वो माना जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये वैदिक संत जब भी किसी ईश्वर की पूजा करते थे तो उसे पूर्ण परमात्मा जो है मान लेते थे। इसे एकक्यवाद कहते हैं। एकक्यवाद का मतलब होता है एक समय पे जब आप एक भगवान की पूजा कर रहे हो तो सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो इसको एकक्यवाद बोलते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में एकाश्वरवाद का समर्थन संत विप्र बहुधा वदंती कहकर किया जाता है। मतलब यही है कि एकाक्षरवाद को भी मानते हैं और बहुदेववादी भी मानते हैं। तो दोनों ही बातें जो है ऋग्वेद के अंदर कही गई हैं। ठीक है। ऋग्वेद के एकाक्षरवाद के अंदर अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद और बहुदेवतावाद, मतलब तीनों फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद मतलब एक ही चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, अद्वैतवाद भी, सर्वदेवतावाद भी, और ये बहुदेवतावाद, पॉलीथिज्म क्या होता है ये हमने अभी अभी पढ़ा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, वेदों का जो एक सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा है, एकाक्षरवाद की सबसे उच्च ईश्वर तो एक ही है, वो आजकल का जो ईश्वरवाद है, मॉडर्न ईश्वरवाद जो है, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट से अलग ये बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ऋग्वेदिक सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के अंदर कितने हिम्स जो है वो मेंशन किए गए हैं? लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्न आर डिवोटेड टू। क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेदिक सूक्तों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा ऋग्वेद के अंदर जो आप भजन बोलो, श्लोक बोलो, जो लिखे गए हैं वो कौन से देवता को, कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? अग्नि देवता को, इंद्र देवता को, रुद्र देवता को, या फिर विष्णु देवता को? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदिक हिम्न जो है वो सबसे ज्यादा कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र देवता को। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के अंदर सबसे शक्तिशाली देवता किसको बताया गया है? इंद्र को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र देवता को बताया गया है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में ऋग्वेद के जो भजन, सूक्त, श्लोक, जो भी आप बोलना चाहें, 250 भजन वो किसको समर्पित है? इंद्र देवता को समर्पित है। और उसके बाद 200 भजन या 200 हिम्न या 200 सूक्त वो किसको समर्पित है? वो अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आएंगे इंद्र देवता को, सबसे ज्यादा हिम्स डेडिकेटेड है 250। दूसरे नंबर पे अग्नि देवता को कितने? 200 हिम्स जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए ताकि आप लोग बाद में ना भूल जाएं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, कौन से देवता को डेडिकेटेड है? अग्नि, वरुण, विष्णु या फिर यम देवता को? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इंद्र देवता का तो नाम मेंशन नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, इन चारों में से सबसे ज्यादा किसको डेडिकेटेड है? ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसको डेडिकेटेड है? अग्नि, वरुण, विष्णु या फिर यम? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि देवता को, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा इंद्र देवता को सबसे ज्यादा 250 और अग्नि देवता को कितने? 200 जो है हिम्स या रचनाएं बोलो, भजन बोलो, जो भी बोलना चाहो, वो डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंद्र देवता यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से हैं, या वैदिक आर्यंस के सबसे फेवरेट या सबसे पॉपुलर भगवान कौन से हैं उस टाइम पीरियड पे? तो वरुण, विष्णु, रुद्र या फिर इंद्र? तो आई होप ये सब आंसर दे पाएंगे। अर्ली वैदिक आर्यंस का पूछ रहे हैं, प्रारंभिक वैदिक आर्यंस के।
वरुण, विष्णु, रुद्र या फिर इंद्र? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आई होप सबने आंसर कर लिया होगा अभी तक मार्क। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा इंद्र देवता। अभी अभी हमने पढ़ा भी है। तो क्वेश्चन को चेंज करके भी इसी तरीके से पूछ लेते हैं। हर टॉपिक में आप कोई भी टॉपिक अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें से आपको 10 से 15 थीम ही मिलेंगे, ठीक है। हर टॉपिक में 10 मान लीजिए या 5 भी हो सकते हैं, वो थीम मिलेंगे। उन्हीं पे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर बार बार क्या रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले पूछ लिया सबसे ज्यादा श्लोक किस पे है, सबसे ज्यादा भजन कौन से देवता को है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा में इंद्र देवता को हटा करके ऑप्शन पूछ लिया। अब पूछ लिया सबसे लोकप्रिय देवता या सबसे ज्यादा पॉपुलर देवता कौन सा है। तो तीनों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बात चीज हमें एक ही याद करनी है, ठीक है। वैसा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता, ठीक है, वॉर गॉड किसको माना जाता है, बैटल गॉड किसको माना जाता है ऋग्वेद के अंदर? युद्ध के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? अग्नि देवता को, इंद्र देवता को, सूर्य देवता को या फिर वरुण देवता को? बताइएगा। अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता और वरुण देवता। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर है इंद्र देवता, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा भजन भगवान इंद्र को समर्पित है। ये स्टॉर्म गॉड थे, स्काई गॉड, आकाश के देवता के रूप में पॉपुलर थे, वर्षा के देवता के रूप में, भूकंप के देवता के रूप में और युद्ध के देवता के रूप में भी इन्हें माना जाता है। वेद इंद्र का वज्र चलाने वाले देवता के रूप में वर्णन करता है। ये क्या चला सकते हैं? वज्र चला सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध के देवता, आकाश के देवता के रूप में कौन से भगवान पॉपुलर है? वैदिक काल के अंदर इंद्र देवता पॉपुलर है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये ही आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को वैदिक साहित्य में युद्ध देवता के रूप में माना जाता था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया है, अभी अभी पढ़ा है हमने। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्र देवता, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्र देवता। अगला प्रश्न चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है भगवान इंद्र के बारे में और हमें बताना है कि इन कोड में से कौन सा कथन सही है। इंद्र देवता वज्र के देवता थे, अभी हमने पढ़ा। पापियों को दंड देने का काम करते थे, मतलब दंडाधारी हो गए एक तरीके से। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, जो मोरल ऑर्डर एक बना होना चाहिए उसके भी संरक्षक थे और वर्षा के भी देवता थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप आंसर मार्क कीजिएगा, जो नहीं पढ़ा उसको सही कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप सबने आंसर जो है इसमें टिक मार्क कर लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4 यानी कि डी, क्योंकि यही दोनों हमने अभी पढ़े हैं। वज्र के देवता थे, वर्षा के देवता थे। पापियों को दंड देने का काम या नैतिक व्यवस्था का काम इंद्र भगवान का नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4, ठीक है। वेदों में इंद्र जो है स्वर्ग के राजा और देवता थे, ठीक है। स्वर्ग, बिजली, गर्जना, वर्षा के देवता थे। नैतिक आदेश के, ठीक है, ऋतुओं के, ऋत मतलब एक मोरल ऑर्डर जो बना रहना चाहिए, सारी चीजें ठीक ठाक चले, उसके संरक्षक के कौन थे? भगवान वरुण थे। कौन थे? भगवान वरुण थे। कुछ सूक्तों में इंद्र देवता से पापियों को दंड देने की रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, ना कि वो खुद दंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपने अभी आध्यात्मिक अपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे भी होंगे। जब इंद्र देवता पे कोई मुसीबत आ जाती है तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा आपने देखा होगा। खुद दंड एज सच उन्होंने कभी भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यही कहा गया, पापियों को दंड देने की प्रार्थना इन्होंने जरूर की है दूसरे देवताओं से, लेकिन खुद दंड नहीं दिया है, ठीक है। और मोरल ऑर्डर, नैतिक आदेश, रित मेंटेन करने के देवता कौन है? भगवान वरुण उसमें आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 800 बीसी से 600 बीसी इरा जो है टाइम पीरियड, कौन से कार्यकाल को ये बताती है? ब्राह्मण युग को, सूत्र युग को, रामायण युग को या फिर महाभारत युग को? 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो काल है वो किस चीज से संबंधित है? ब्राह्मण, सूत्र, रामायण या फिर महाभारत युग? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग, ठीक है। अक्सर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अवधि, तीसरी शताब्दी का जो काल है वो जो है सूत्रकुल
काल कहा गया है। अच्छा, तो ये आगे का बता रहे हैं। 800 से 600 का जो काल है उसको ब्राह्मण काल कहा गया है, और 7वीं से लेकर तीसरी का जो काल है, मतलब 600 से आप मान के चल सको 600 से 300 BC या ईसा पूर्व, ठीक है, ये वाला कार्यकाल कौन सा है? सूत्र काल का है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। 7वीं शताब्दी मतलब 600 ईसा पूर्व आ जाएगा, ठीक है। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल ब्राह्मण, 600 से 300 BC का जो कार्यकाल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरी शताब्दी। आप 200 BC यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? सूत्र युग इसको कहा गया है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। गायत्री मंत्र हमें कौन सी बुक में मिलता है? कौन से वेद या साहित्य, कौन सी पुस्तक के अंदर हमें मिलता है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः, सबको पता होगा। उपनिषद, भगवत गीता, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद के अंदर? तो इसका आंसर दीजिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, ठीक है। गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा ऋग्वेद में संस्कृत के अंदर लिखा गया था। तो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा ये ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। इसका अर्थ यही है, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारी बुद्धि को रोशन करें कि हम अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम ना करें और जो चीज़ सही है उसी पाथ को फॉलो करें, ठीक है। तो गायत्री मंत्र कहाँ पे? ऋग्वेद के अंदर। अगला क्वेश्चन आ सकता है, गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा। कौन सी भाषा? तो सबको पता ही है, संस्कृत के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस शास्त्र के अंदर पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीटिशन है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। भागवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही था अभी और क्वेश्चन आ भी गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो महर्षि वशिष्ठ या फिर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित? तो इसका क्वेश्चन आंसर बहुत आसान हो गया, बच्चा क्वेश्चन हो गया ये। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के द्वारा संस्कृत में की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ठीक है, ये सब किसके इंडिकेटर हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसके इंडिकेटर हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, बताइएगा। तो इसका आंसर है पुराण। पुराणों के अंदर ये चीजें बताई गई हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित जैसी 5 विशेषताएं किसकी हैं? पुराणों की हैं। इनमें से सर्ग और प्रतिसर्ग प्राकृतिक निर्माण और नवीकरण, यानी कि जो कॉस्मो जर्नी होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं, मनवंतर का अर्थ विभिन्न मनु के काल से है, टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है इसमें। वंशानुचरित का अर्थ जो है राजाओं की वंशावली से है, ठीक है। तो इसमें डिफाइन किया गया है, सर्ग और प्रतिसर्ग बताता है प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, रिनोवेशन कैसे हुआ, ठीक है, मतलब यूनिवर्स के बारे में इसमें बताया गया है। मनवंतर के अंदर विभिन्न मनु के कार्यकाल से अलग अलग टाइम पीरियड बताए गए हैं इसमें। और वंशानुचरित तो नाम से पता चल रहा है राजाओं की वंशावली का वर्णन है, ये राजा हुए, इन राजा के बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए, उनके कार्यकाल में कोई उपलब्धि हुई है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सब, ये जो टर्म्स हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ठीक है, ये किसमें लिखित है? पुराणों के अंदर। वंश का अर्थ होता है ऋषि और भगवान का इतिहास है। आप देखते होंगे ब्राह्मणों के अंदर ये जो गोत्र होते हैं वो ऋषि के नाम पर होते हैं, भारद्वाज ऋषि, कौशिक ऋषि, वत्स ऋषि, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उनको जो सरनेम मिला है वो यहाँ से, वंश से ही मिला है, ठीक है, ऐसा।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। 16, 18, 19 या फिर 21। पुराणों की कुल टोटल संख्या कितनी है? तो चले इसका आंसर देख लेते हैं, 18। ठीक है, कितने पुराण हैं? हिंदू धर्म के मुताबिक पवित्र साहित्य है, 18 पुराण है। नाम भी दिए गए हैं इनके, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण सबसे ज्यादा पॉपुलर है, भागवत कथा करवाई जाती है, भविष्य पुराण जिसमें भविष्य के बारे में लिखा गया है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वै व्रत प्रमाण, ब्रह्म पुराण, और देख लेते हैं वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण भी आपने सुना होगा, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और लिंग पुराण। लिंग पुराण जहां तक मुझे लगता है ये शिव पुराण की बात कर रहे हैं। ठीक है, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और कुर्म पुराण। ठीक है, इसमें से श्रीमद् भागवत गीता को सभी वैदिक साहित्य का क्राउन जेवल माना गया है, मतलब कि इन सारे पुराणों में सबसे जो सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो वो कौन सा है? भागवत गीता। मैंने कहा भी था, हम सब ने भागवत गीता सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सुना भी हुआ है, सबसे ज्यादा पाठ भी इसका सब लोग अपने घरों में करवाते हैं मोस्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली या फिर हिंदी? ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तो इसका आंसर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसका आंसर आएगा संस्कृत के अंदर। मूल रूप से प्राचीन काल में, वैदिक काल में ज़्यादा भाषा जो पॉपुलर थी, चलती थी, तो वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। ठीक है, तो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसको संक्षेप में हम क्या बोलते हैं? गीता भी बोलते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा उपदेश दिया था गीता, वो इसके अंदर यूं का यूं लिखा गया है श्लोक रूप में। ठीक है, इस हिंदू शास्त्र में 700 श्लोक हैं और यह महाकाव्य जो है महाभारत का एक हिस्सा है, महाभारत का पार्ट है। ठीक है, ऐसा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल रूप से महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, या हम उसे क्या मानते हैं, कैसा साहित्य मानते हैं? ठीक है, बृहत कथा के नाम से, बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता? महाभारत को हम ओरिजिनली कैसे जानते हैं, या इसको किस रूप में जाना जाता था, लोगों में पॉपुलर ये किस तरीके से थी? तो इसका आंसर है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत को मूल रूप से किस नाम से? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से केवल 8800 श्लोक है महाभारत में। इसका मूल नाम जया और जया संहिता ही था। अगर कोई पूछे महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है या ये किस नाम से ज़्यादा पॉपुलर थी, तो जय संहिता के नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर थी। महाभारत में आज अगर आप देखो तो 1 लाख श्लोक है, लेकिन जो मूल रूपी महाभारत है उसमें केवल 8800 श्लोक ही है और माना जाता है कि इसे ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ आ रहा है। वैदिक काल का टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं, वैदिक एज। ठीक है, महाभारत में कुनिंद राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ या फिर सिर्फ द्विज के नाम से जाना जाता था? कुनिंद राजाओं को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो चले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द्विज नाम से जाना जाता था। ठीक है, श्रेष्ठ महाभारत के अंदर कुनिंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। महाभारत के सभा पर्व में इनका उल्लेख मिलता है। इसमें उन्हें द्विजों में प्रमुख कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, अगर पूरा नाम पूछे, ये दोनों क्लोज ऑप्शन है। देखे वैसे हो सकता है पेपर में इतने क्लोज ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, बट यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो हमें बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट सेलेक्ट करने में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विज श्रेष्ठ। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, द्विज श्रेष्ठ के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक, उनके अनुसार किस नाग ने खुद को समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में पेश किया था? समुद्र का मंथन करना था, जब अमृत निकालना था, तो कौन से नाग देवता ने खुद को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने जाने के लिए ऑफर किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग? ठीक है, तो बताइएगा।
तो ये थोड़ा महाभारत काल के डिटेल क्वेश्चन आ गए हैं, तो सिलेबस का पार्ट है तो कर लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है वासुकी। ठीक है, नाग देवता का क्या नाम था? वासुकी था। ठीक है, क्षीर सागर का मंथन एक बहुत डिटेल जो है मतलब प्रक्रिया थी, आपको सुना होगा आप सबने। मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, पर्वत को छड़ी के रूप में, और शिवजी की गर्दन पर रहने वाले नागों के राजा वासुकी मंथन की रस्सी बन गए थे। भगवान विष्णु कूर्म अवतार के रूप में उनके बचाव में आए और अपनी पीठ पर उनको पर्वत का सहारा, अपनी पीठ पर उनको मतलब पर्वत के रूप में उनको सहारा दिया कूर्म अवतार में। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जो कि आजकल इंडिया में पूरी तरह से बैंड है। अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये अवधारणा कौन से फेज के अंदर, कौन से चरण के अंदर जो है स्पष्ट होती है कि हाँ ये सिस्टम चलता था अस्पृश्यता वाला, कि छुआछूत मतलब किसी को टच नहीं करने वाला, इस तरीके का। ठीक है, तो ऋग्वेदिक में, लेटर वैदिक फेज में, ठीक है, और लेटर गुप्ता फेज के अंदर, और धर्मशास्त्र फेज के अंदर। ठीक है, बताइएगा ऋग्वेदिक, वैदिक, गुप्ता और धर्मशास्त्र। तो इसका वर्णन हमें ये मतलब धर्मशास्त्र चरण के अंदर अस्पृश्यता आपको साफ रूप से देखने को मिलती है। इसकी अवधारणा में प्रारंभिक ईसाई युग में निश्चित आकार ग्रहण किया गया, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में धर्मशास्त्र के युग के रूप में जाना जाने वाला कांड था। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर धर्मशास्त्र फेज वैसा था, ब्राह्मण शास्त्र जो है, ब्राह्मणवादी धर्म अपनी चरम सीमा पे था। ठीक है, तरह तरह के शास्त्र लिखे जा रहे थे, तरह तरह के सामाजिक रीति रिवाजों का सख्ती से पालन हो रहा था, और अस्पृश्यता उनमें से एक थी। ठीक है, तो ये ब्राह्मणवादी धर्म जब चरम सीमा पे था धर्मशास्त्र चरण के अंदर, तो वहां पे हमें अस्पृश्यता का वर्णन जो है वो डिटेल रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर कट मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द जो है वो हमने कौन से उपनिषद से लिया है? मंडुको उपनिषद, कंठो उपनिषद, छांदोग्यो उपनिषद, या फिर कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका क्या आंसर होएगा? तो चलें इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्यों? तो चले देखते हैं इसको। सत्यमेव जयते संस्कृत का शब्द है जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडको उपनिषद। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि इतने डिटेल में मंडको और मुंडको नाम से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बट ठीक है, ये थोड़ा सा कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि मंडको नाम गलत है, मुंडको उपनिषद जो है आंसर आएगा। तो इसीलिए ये डी दे रहे हैं। बाकी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने डिफिकल्ट या इतने माइक्रो एरर वाले क्वेश्चन शायद से पेपर में ना आए, बट एक बार ये क्वेश्चन आई बिलीव आया हुआ है, तो हम याद कर लेते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ तो सबको पता है, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ठीक है, इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिपि में अंकित भी है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो आप वैसे ही याद कर लीजिए, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया शब्द है। ठीक है, ऐसे तो ये देखिए फिर से आ गया। अब इन्होंने सही से मार्क कर दिया, तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति से, भागवत गीता से, ऋग्वेद से, या मुंडको उपनिषद से। ठीक है, तो कई बार उस तरह के क्वेश्चन आते तो वो मतलब डिलीट भी हो जाते हैं, बोनस मार्क्स भी मिल जाते हैं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया? रिपीट क्वेश्चन है, तो ये तो कर ही लोगे, मुंडको उपनिषद रिपीट क्वेश्चन है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये शब्द हमने कहाँ से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गम्य मतलब अंधेरे का नाश होगा और ज्योति की रूप प्रकट होगी, वैसा। तो उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और शब्द दर्शन,
तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और शब्द दर्शन। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय ओरिजिनली कहाँ पे मेंशन था सबसे पहले? तो इसका आंसर है उपनिषद के अंदर। तो इस कथन का मूल रूप कौन से उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर किया गया है। इस कथन का अर्थ है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, या हमें अज्ञान से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, हमें अज्ञान से सत्य की ओर ले चलो, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तमसोर माँ ज्योतिर्गमय उपनिषद से, कौन से उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अविवाहित मां होने के कलंक को चुनौती देने वाली सत्यकाम जबाल की कथा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? सत्यकाम जबाल की जो कथा है वो कहाँ पे लिखा गया है? जबल उपनिषद में, प्रश्नो उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर कंठो उपनिषद के अंदर? कहाँ पे ये मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जबाल एक लड़के के रूप में और बाद में एक वैदिक ऋषि के रूप में छांदोग्य उपनिषद में एक अविवाहिता माँ के कलंक को उसने चुनौती दी थी। ठीक है, तो ये स्टोरी सुनी होगी आपने, इस पे फिर कभी डिस्कशन करेंगे। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। अभी के लिए इतना ही याद कर लीजिए। सत्यकाम जबाला। आगे चलते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा? कंठो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, या फिर किसी का भी नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो चले इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है कोई भी नहीं। दिए गए विकल्पों में किसी भी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद के अंदर सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, तो वहां पे इसका मतलब हो सकता है श्वेताश्वतर। श्वेता मतलब सफेद, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़े पर सवार, क्योंकि यहाँ पे श्वेताश्वतर लिखा हुआ है, सफेद घोड़े पर सवार। तो ये यजुर्वेद के अंदर श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर ये वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से किसी का भी मतलब सफेद घोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे श्वेताश्वर उपनिषद दिया होता देन वो हमारा आंसर हो जाता इजीली। ऋग्वेद का मौलिक या मूल ओरिजिनल स्क्रिप्ट कौन सी है? कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, या लिपि कौन सी है इसकी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, या फिर ब्रह्मी? ये शायद हमने पहले भी किया हो मे बी, तो चले। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्रह्मी लिपि। एक लिपि या भाषा पर काम ब्रह्मा द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे ब्रह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। हजारों वर्षों तक यह लिपि उनके नाम पर ब्रह्मी लिपि के नाम से जानी जाने लगी। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें 1000 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र जो है वो उसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहा गया है। ऋग्वेद के जो प्रीस्ट होते हैं उनको पुरोहितों को, उसमें पुरोहितों को क्या बताया गया है? होता नाम से बताया गया है। आगे चलते हैं। वैदिक अनुष्ठानों में होता संबंधित है, तो वही क्वेश्चन ही आ गया, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, या फिर अथर्ववेद से। तो अनुष्ठान में जो पुरोहित होते थे उन्हें होता कहा जाता था, और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िएगा 1 मिनट इसको। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, तो अवेस्ता का संबंध कौन से क्षेत्र से है? भारत, ईरान, इजराइल, या फिर मिस्र?
अवेस्ता का संबंध जो है वो कौन से क्षेत्र से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया, ईरान, इजराइल या फिर इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईरान से। आर्यों के बारे में दी गई एक परिभाषा के अनुसार इंडो ईरानी समूह जिसके सदस्यों ने पारसी धर्म ग्रंथों, अवेस्ता और वेदों जैसे हिंदू ग्रंथों की रचना की और खुद को वो आर्यन कहलाने लगे। ठीक है, वैदिक काल में यह वर्तमान ईरान का क्षेत्र था, इससे यहाँ पे स्पष्ट होता है, जहाँ पारसी धर्म का बोलबाला था और अवेस्ता की रचना पारसी ने की थी। ठीक है, तो अवेस्ता हम कौन से उससे रिलेट कर पा रहे हैं? एरिया से, ईरान से, जहाँ पे पारसी लोग रहते हैं उनसे जो है वो को रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? अघन्य हम किसको मानते थे? बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी? बताइएगा। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हो, हड़प्पा संस्कृति में क्या हम गाय जानवर को जानते थे? गाय को, गाय माता को हम जानते थे? तो हमने पढ़ा था हड़प्पा के अंदर जो जो एनिमल्स थे उनमें काऊ जो है नहीं थी, गाय की इमेज हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो अघन्य नाम से वैदिक काल में जाना जाता था गाय माता को, अघन्य। ठीक है, वैदिक काल में अघन्य का मतलब होता है वध के योग्य नहीं। इसीलिए आप देखते हो आजकल गौ हत्या पे इतना, काउ स्लॉटरिंग पे इतना इशू उठ जाता है, क्योंकि ये धर्म और उसकी भावना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अघन्य, वध के योग्य नहीं, गौ माता का वध नहीं करना चाहिए। ठीक है, गाय की यह स्थिति बताती है कि वैदिक काल में भी गाय माता को कितना पवित्र माना जाता था। ठीक है, ये आगे देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में अघन्य का उल्लेख है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कौन से पशु को रिप्रेजेंट कर रही है? बकरी, गाय, हाथी, घोड़ा। तो इसका आंसर बड़े आराम से सब लोग कर आएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काऊ, यानी कि गाय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेदों में के कई अंशों में वर्णित अघन्य का उल्लेख है। अघन्य किसको बोल रहे हैं? रिपीट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी, गाय। ठीक है, तो मतलब वो क्वेश्चन बता रहे हैं किस किस तरीके से बदल बदल के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। प्रारंभिक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रारंभिक अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर सबसे मूल्यवान संपत्ति किसको माना जाता था? वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसको मानते थे? जैसे आप आजकल गोल्ड को मानते हो, सोने को मानते हो, चांदी को मानते हो, प्रॉपर्टी को मानते हो, भूमि को। तो उस समय सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या होती थी? भूमि, गाय, महिलाएं या पानी? आजकल आप ऐसे देखते हो किसके पास जितने बंगलोज हैं वो उतना ही अमीर है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो उस समय जिसके पास सबसे ज्यादा क्या होता था, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसकी, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी, कहने का मतलब ये है, किसे माना जाता था। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर सबने गेस कर लिया होगा। जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, गाय को माना जाता था। ठीक है, तो गाय की बहुत वैल्यू उस जमाने में वैदिक काल में हुआ करती थी। मवेशी प्रजनन ऋग्वेदी लोगों की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक थी कैटल ब्रीडिंग, गायों को पालना, गो पालन। ठीक है, मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए इनकी पूजा अर्चना भी की जाती थी और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये माध्यम था, मतलब लोग गायों का एक्सचेंज भी करते थे। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता रूप में माना गया है, मतलब पूजनीय बताया गया है। कहने का मतलब क्या है, गाय माता की पूजा होनी चाहिए, गौ माता की, ऐसा बताया गया। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अनअकैडमी हरियाणा एग्जाम्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी सेशंस यहाँ पे डेली लाइव चलते हैं सबके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ऋत का क्या मतलब है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, ऋत के देवता वरुण देवता, तो उसके बेसिक पे पूछा गया। प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ, कृत्रिम कानून, आर्टिफिशियल लॉ, मानव कानून, सोशल लॉ या फिर ह्यूमन लॉ, सामाजिक कानून। ये वो हो गया, आगे पीछे हो गया। सोशल लॉ मतलब सामाजिक कानून, हिंदी में अगर देखोगे तो सामाजिक कानून को सी ऑप्शन मानिएगा और मानव कानून को डी ऑप्शन मानिएगा। ठीक है, ऐसा। तो चले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऋत जो है नेचुरल, प्राकृतिक कानून, नेचर के लॉ को माना गया है। ठीक है, और इसके भगवान कौन से हैं? वरुण देवता। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, प्राकृतिक आदेश ऐसा हमने पढ़ा था, प्राकृतिक कानून भी आप इसको बोल सकते हो।
प्राकृतिक व्यवस्था को सार्वभौमिक सिद्धांत रित की अवधारणा से माना गया है। वैदिक काल से इसका ओरिजिन उद्भव बताया गया है। रित भारतीय संस्कृति, कानूनी सिद्धांत, राजनीति, दर्शन का आधार है। भगवान वरुण को रित या प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने का देवता भगवान माना जाता है, इसीलिए वरुण भगवान को रित से गोप भी कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, भगवान वरुण का दूसरा नाम क्या है? रित से गोप भी इनको कहा जाता था। रित से गोप ये भी इनको कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सा एक पद अन्य 3 की श्रेणी से संबंधित नहीं है? मतलब इन चारों में से कौन सा डिफरेंट कैटेगरी में आएगा? कुला, वंश, कोसा या फिर गोत्र? कौन सा अलग कैटेगरी में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसा। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में वंश, गोत्र और कुल, ये तो हमने पढ़ा ही, मैंने बताया था वंश ऋषि वंश को पढ़ा था, वहीं से गोत्र व्यवस्था आई, और कुल परिवार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो एक ही हो गए। कोश शब्द जो है, कोसा शब्द कोश, कोश यानी मतलब कि कुछ चीज स्टोर करके रखना। ठीक है, जैसे कोषा अध्यक्ष जो अकाउंटेंट होते हैं, खजांची होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा तो कोश जो है वो, कोसा का मतलब कोश की बात हो रही है, खजाने की बात यहाँ पे हो रही है। तो बाकी तीनों एक ही है। ठीक है, वंश, गोत्र और कुल, कोष जो है वो इसमें से अलग है। कोष भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और इसको कुल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 10, 12, 15 या फिर 16? मानव के लिए कितनी संस्कार की व्यवस्था जो है वो हमारे पुराने पूर्वज बता करके गए हैं? आपने सुना होगा 16 संस्कार व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 3 जन्म से पहले के, 12 जन्म के दौरान और 1 मृत्यु के बाद संस्कार किया जाने वाला संस्कार है। ठीक है, आपने सुना होगा यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, ठीक है, इस तरह के वानप्रस्थ संस्कार। तो उपनयन संस्कार इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और आमतौर पर किया जाने वाला संस्कार है। शादी समारोह मृत्यु के बाद भी रस्में अवेलेबल हैं, वो भी 16 संस्कार में बताई गई हैं। लेकिन 16 संस्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वो कौन सा है? उपनयन संस्कार को बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गंगा दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने और दिन में मनाया जाता है? ज्येष्ठ के 10वें दिन, उज्ज्वल चंद्र दिवस को, चैत्र के 10वें दिन, अश्विन के 10वें दिन या फिर माघ के 10वें दिन? तो अगर आपको महीना भी पता है कि दशहरा कब आता है, गंगा दशहरा आपने सुना होगा, कोटा का बड़ा फेमस है, तो ये कब मनाया जाता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। ज्येष्ठ के 10वें दिन को ये मनाया जाता है उज्ज्वल चंद्र दिवस में। उज्ज्वल चंद्र दिवस हो गया शुक्ल पक्ष एक तरीके से। ठीक है, गंगा दशहरा जिसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू त्योहार है जो गंगा के अवतरण के जश्न को मनाते हैं। इस दिन गंगा मैया जो है वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हिंदुओं द्वारा यह मनाया जाता है। पवित्र गंगा नदी इस दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, इसलिए इसका क्या नाम है? गंगा दशहरा इसको बोलते हैं। कहाँ का गंगा दशहरा फेमस है? राजस्थान में कोटा का गंगा दशहरा काफी फेमस है, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, तो ये हो गया। बढ़ते चंद्रमा, उज्ज्वल चंद्रमा का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष के 10वें को मनाया जाता है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास हो गया मई जून में जो आता है। ठीक है, ऐसा तो ये है। अच्छा, इस त्योहार का उत्सव इस दिन से, ज्येष्ठ की 10वीं से 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी बता रहे हैं। आजीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित? क्या कहा जाता था? आजीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, जिन्होंने अपनी आजीविका कमाने के लिए शिक्षण को एक पेशे के रूप में अपनाया और केवल वेद और वेदांगों को पढ़ाया, उसे बोलते थे उपाध्याय। मतलब जो पढ़ाने के लिए, पहले ब्राह्मण ऋषि आपने सुना होगा, वो कोई एज सच फीस नहीं, सिर्फ दक्षिणा लेते थे बाद में। ठीक है, लेकिन जो पढ़ाने के लिए फीस भी ले रहे हैं, व्यवसाय के रूप में शिक्षण कर रहे हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना गया? उपाध्याय के नाम से उनको जाना गया। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा आज का सेशन था।
आई होप सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ जिसपे हम एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा आपको सेशन, इसके बारे में कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सबको मेरी तरफ से राम राम।